गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्कल में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3। 10.2 तक हो गया लास्ट क्लास में, और आज एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। इसमें भी ज़्यादा साम नहीं है, सिर्फ 3 साम है और बहुत इजी साम से। तो पहला साम है बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो यहाँ जो है आपको दो दो करके सर्कल ड्रॉ करना है और आपको मैक्सिमम कितना पॉइंट कॉमन में आता है वो बताना है। हर एक पेयर में कितना पॉइंट्स कॉमन है, और सबसे बाद फाइनली आपको ये बताना है कि मैक्सिमम पॉइंट्स कॉमन कितना है। तो फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, अलग अलग है दोनों सर्कल केस 1 में। और केस 2 में देखो एक पॉइंट कॉमन है, दोनों ने टच किया कहीं एक पॉइंट पे, वो कॉमन पॉइंट है। और केस 3 में दोनों ने कट किया, देखो 2 पॉइंट में कट किया, तो ये 2 पॉइंट इन कॉमन। तो फर्स्ट केस में हमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, सेकंड केस में एक पॉइंट कॉमन है, और थर्ड केस में 2 पॉइंट कॉमन है। इससे ज़्यादा केस हो ही नहीं सकता। आप कोशिश करोगे तब भी कर नहीं पाओगे, या तो 1 2 3 में कोई एक होगा आपके पास। तो इस तीनों से हमें मिलता है कि कॉमन ज़्यादा पॉइंट केस 3 में है, वो है 2 पॉइंट्स कॉमन है। 2 बार कट किया है दोनों सर्कल ने, 2 जगह में कट किया। 1 नंबर में तो कोई कट नहीं है केस 1 में, केस 2 में एक पॉइंट में दोनों ने टच किया तो एक पॉइंट कॉमन है, और जब कट करता है एक दूसरे को तो 2 पॉइंट कॉमन होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज़ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। आपको 2 सर्कल गिवन है और सेंटर आपको पता नहीं है। ऐसे आपको एक सर्कल दिया गया है और आपको पता करना है कि उसका सेंटर कहाँ है। जो आप क्लास 6 में आपने ये कर लिया था एक बार, आपको अगर याद होगा तो हम दोबारा करेंगे उसको। सिर्फ सर्कल गिवन है, मान लो आपके पास जो चूड़ियाँ होते हैं, बैंगल्स होते हैं, उससे सर्कल बना दिया। तो चूड़ियाँ से जब हम सर्कल बनाते हैं तो उसका सेंटर पता नहीं होता है, कंपास से बनाते तो सेंटर पता चल जाता है। तो जब चूड़ी से बनाओगे तो उसका सेंटर तो कहीं ना कहीं है सर्कल का, तो वो निकलने का तरीका क्या है, यही ये क्वेश्चन बता रहा है। आपको तरीका बताना है, स्टेप्स करना है कंस्ट्रक्शन का, तो आप और बता देना है। तो ये बहुत ईजी है, क्लास 6 में आपने किया है, ये एक बार रिकल करो। चलो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सर्कल के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट्स ए बी सी ले लिया। ये डायग्राम में देखो पहले कुछ नहीं था, खाली सर्कल है। इसके बाद मैंने 3 पॉइंट लिया ए बी सी। तो इसके बाद क्या, ए बी को ज्वाइन किया, एक लाइन सेगमेंट हो गया, बी सी को ज्वाइन किया, दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया। ये मेरा स्टेप 2 था। और स्टेप 3 में क्या किया, जो आपने 6 में ये भी काम किया है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दिया। यहाँ मैंने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू निकाला। पी क्यू इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ए बी को वो 2 पार्ट में डिवाइड भी करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा, और परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री एंगल बना के डिवाइड करेगा। तो यहाँ जो पी क्यू है उसने परपेंडिकुलरली डिवाइड किया। ये कंस्ट्रक्शन कैसे किया ये थोड़ा याद करो। आपने पहले क्या करना है, ए पॉइंट में कंपास का लेग इंसर्ट करना है, वहाँ पे लगाना है, और ए बी का लेंथ आइडिया करके लेना है, और हाफ ए बी का आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ले लिया, आधा से ए बी का जो जितना लेंथ होगा, सपोज़ आप कंपास और पेंसिल में मेज़र कर सकते हो, तो उसका आधा कर देना, आधा से थोड़ा ज़्यादा कर देना कंपास, और एक आर्क बना देना। ए पॉइंट ए में कंपास का लेग होना चाहिए, एक आर्क बनेगा दोनों साइड के, ए बी के दोनों साइड से। सिमिलरली बी में उस पर लेग लगाओगे, और कंपास को बदलना नहीं है, आपको पेंसिल को इधर उधर खींचोगे नहीं, सेम रेडियस होना चाहिए बी में। फिर कंपास का लेग लगाओ और ए बी का दोनों साइड में आर्क ड्रॉ करो। देखना ये दोनों आर्क 2 जगह कट किया है, ठीक है। तो उसी कटिंग, दोनों कटिंग जो पॉइंट है, दोनों में जो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट है, उस पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर लो स्केल से, डॉटेड लाइन से, और लंबा थोड़ा लंबा खींच के रखो। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ मैंने किया है पी क्यू, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने पी क्यू ड्रॉ किया है। आपको मैं रिपीट करता हूँ कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंपास का लेग जो है, जो पिन पॉइंट है, जो धार साइड है, बहुत शार्प है,
उस जिसको कंपास का लेग कहा जाता है, एक में पेंसिल लगता है, एक में लेग कहा जाता है। तो लेग को आप लगाओगे ए में, और ए बी का आधा से थोड़ा ज़्यादा पेंसिल का लेंथ मतलब रेडियस रखना है। पेंसिल को इतना बढ़ाओगे कि आधा से ज़्यादा हो जाए। देन ए में लेग लगा के एक आर्क ड्रॉ करना है जो पेंसिल का, जो ए बी का दोनों साइड में जाएगा। सिमिलरली सेम लेंथ सेम रेडियस लेके बी में लेग लगाओगे और एक आर्क ड्रॉ करोगे बी से। पहले वाला आर्क और अब का आर्क दोनों कट करता है दो पॉइंट में। इसी 2 पॉइंट में स्केल से ज्वाइन कर देना डॉटेड लाइन से लंबा करके, क्योंकि हमें सेंटर भी निकालना है, इसीलिए मैंने यहाँ पी क्यू जो डॉटेड लाइन किया है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सिमिलरली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी भी मैंने ड्रॉ किया आर एस। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, बी में लेग लगाया और बी सी का आधा से थोड़ा ज़्यादा रेडियस लेके, मतलब पेंसिल का मुंह जो है वो आधा से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और मैंने दोनों साइड का बी सी में दोनों साइड में छोटा छोटा आर्क ड्रॉ किया। मुझे पता है कि कहाँ कट करने वाला, इसलिए मैंने छोटा छोटा बनाया। आप भी वैसा करना। सेम लेंथ सेम रेडियस लेके सी में पुट करोगे कंपास का लेग, और दोनों बीसी का दोनों ओर फिर आर्क ड्रॉ करोगे। देखना पहले वाला आर्क और आपका आर्क में कट किया है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है। ये दोनों कटिंग वाला इंटरसेक्ट वाला एक स्केल से डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दो। तो ये मेरा आर एस जो हो गया, ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखो, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने एक पॉइंट में मीट किया जो वहाँ मैंने पेन से दिया है, और इसके पास मैंने ओ लिख दिया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू एन आर एस ने कट किया है। इसी पॉइंट ये आपका रेडियस है, सॉरी सेंटर है, यही आपको निकालना था। बहुत सिंपल है, 3 पॉइंट लेना है सर्कल के ऊपर, देन पेयर वाइज ज्वाइन करना है, मतलब ए बी एक बार, देन बी सी एक बार, देन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जहाँ कट किया वही होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। यही मैंने लिखा है यहाँ पे। स्टेप 1 में लिखा है एनी 3 पॉइंट्स ए बी सी आर टेकन ऑन द सर्कल। स्टेप 2 में लिखा है ए बी एंड बी सी आर जॉइंट, और स्टेप 3 में ये देखो लिखा है मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ ए बी इज ड्रॉन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर ऑफ बी सी इज ड्रॉन। वो यहाँ सी नहीं आया, आपको वो कंटेंट में मिल जाएगा। बी सी इज ड्रॉन, दिस 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट एट ओ, देन ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी जो मैंने समझाया वही मैंने लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। देन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, if 2 circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। जो आपके पास 2 सर्कल है और दोनों ने इंटरसेक्ट किया है। हमें पता है 2 सर्कल मैक्सिमम 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है, तो एक कॉमन कॉर्ड आएगा। कॉमन कॉर्ड मतलब दोनों सर्कल का कॉर्ड, यही एक कॉर्ड है, दोनों सर्कल में होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि देयर सेंटर्स लाई, मतलब एक दोनों सर्कल का 2 सेंटर होगा, दोनों सेंटर को ज्वाइन करेंगे, एक लाइन सेगमेंट होगा। इस लाइन सेगमेंट कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। ये हमें प्रूव करना है। अब डायग्राम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं डायग्राम बनाया है, ये देखो डायग्राम। ये देखो एक सर्कल है, पहले वाला सर्कल का सेंटर ओ है, दूसरा वाला सर्कल का सेंटर पी है। दोनों सर्कल ने कट किया कहाँ कहाँ, ए और बी में। दोनों सर्कल ने इंटरसेक्ट किया ए पॉइंट एंड बी पॉइंट में। और देखो ए बी जब ज्वाइन करता हूँ तो ए बी ओ सेंटर वाला सर्कल का भी कॉर्ड है, और ए बी पी वाला सेंटर का भी, सी वाला सेंटर वाला सर्कल का भी कॉर्ड है, मतलब ए बी इज़ द कॉमन कॉर्ड। क्वेश्चन कहता है ओ पी जो ज्वाइन करेंगे, ये ओ पी ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए बी को 2 हिस्से में तो इक्वली डिवाइड करेगा और साथ में परपेंडिकुलर होगा, मतलब ओ पी एंड ए बी के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो कैसे लैंग्वेज लिखा हो मैं पढ़ लेता हूँ। लेट 2 सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड पी इंटरसेक्ट एट ए एंड बी, देन ए बी इज़ ए कॉमन कॉर्ड। मैंने जो बताया वही लिखा है कि ओ एक सर्कल का सेंटर है, पी दूसरा सर्कल का सेंटर है, और दोनों इंटरसेक्ट करता है ए एंड बी में, और ए बी हो गया कॉमन कॉर्ड। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ ओ पी बाइसेक्स ए बी एट राइट एंगल्स और परपेंडिकुलरली। राइट एंगल्स मतलब परपेंडिकुलरली, मैंने यहाँ राइट एंगल्स लिखा, आप परपेंडिकुलरली भी लिख सकते हो, क्वेश्चन जैसे बताया। तो टू प्रूफ ओ पी बाइसेक्स ए बी एट राइट एंगल्स। तो हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हमें कुछ काम करना होगा एक्स्ट्रा प्रूफ करने के लिए। तो हमने क्या किया, ओ ए ज्वाइन किया पेंसिल से, ओ बी ज्वाइन किया, पी ए ज्वाइन किया, पी बी ज्वाइन किया। तो वो लिख दिया मैंने ओ ए कोमा ओ बी कोमा पी ए कोमा पी बी आर ज्वाइन, ये 2 ज्वाइन कर लिया। लेट ओ पी इंटरसेक्ट्स ए बी एट एम, मैंने ओ पी भी ज्वाइन किया, तो ओ पी ने ए बी में काटा कहाँ पे, मैंने उस पॉइंट का नाम एम दे दिया। तो लेट ओ पी इंटरसेक्ट्स ए बी एट एम। तो प्रूफ
इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, अब जब ट्रायंगल का नाम लिया जाता है 3 लेटर में आपको आके घूमना चाहिए, जैसे ओ ए पी ये घूमता रहना चाहिए, मतलब ये ट्रायंगल है ऊपर वाला ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल। एंड ओ बी पी नीचे वाला ट्रायंगल, ओ पी का जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो बड़ा ट्रायंगल। दोनों में हमें क्या कॉमन मिलता है, देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि ओ ए सर्कल का रेडियस है, ओ बी भी उसी सर्कल का रेडियस है, तो ओ ए इक्वल टू बी होगा। लेकिन ये दोनों ओ ए और ओ बी दो ट्रायंगल में बिलोंग करता है, ओ ए बिलोंग करता है ओ ए पी ट्रायंगल में एंड ओ बी बिलोंग करता है ओ बी पी ट्रायंगल में। दोनों ट्रायंगल का पार्ट है लेकिन दोनों इक्वल है। सिमिलरली पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी क्यों होगा, क्योंकि ये भी पी ए जो है रेडियस है दूसरा सर्कल का, पी बी भी दूसरा सर्कल का रेडियस है, तो दोनों इक्वल होगा। हमें पता है कि एक सर्कल का जितना भी रेडियस आप ड्रॉ करो सारे रेडियस इक्वल होता है, तो इसीलिए ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड पी ए इक्वल टू पी बी। और तीसरा है ओ पी इक्वल टू ओ पी, ओ पी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसीलिए कॉमन साइड हो गया ट्रायंगल्स का, ओ पी इक्वल टू ओ पी होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए पी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी। दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट क्यों होगा, बाई व्हिच रूल, एस रूल, साइड साइड साइड, मतलब किसी एक ट्रायंगल का 3 साइड दूसरा ट्रायंगल का 3 साइड का इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये रूल है। तो ये 3 ट्रायंगल ओ ए पी का 3 साइड है एंड ओ बी पी का 3 साइड, दोनों 3 साइड इक्वल हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने से बाकी 3 पार्ट जो होता है ट्रायंगल का और 3 एंगल बचा है, 3 साइड हमने दिखा दिया, 3 एंगल बचा है, तो तीनों एंगल भी इक्वल होगा। तो हमें सारे एंगल लिखना नहीं है, हमारे जो काम का है वो हम लिखेंगे। तो हमने लिख दिया इम्प्लाइज ए ओ पी, मतलब एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी, ये CPCT से है। एंगल ए ओ पी ओ ए पी ट्रायंगल का हिस्सा है, एंगल बी ओ पी एंगल बी ओ पी ये ओ बी पी का हिस्सा है, तो दोनों इक्वल होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो CPCT से। और इसके बाद मैंने लिख दिया ए ओ पी के जगह ए ओ एम, ओ पी को शॉर्ट कर दिया, उससे एंगल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लाइन में है तो आप जितना भी लंबा करो उस लाइन को, आर्म से एंगल का मेजरमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओ पी के जगह मैंने ओ एम लिख दिया, एक ही लाइन का हिस्सा लिखा है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम, दोनों साइड से मैंने पी को हटा दिया और बीच में रख दिया क्योंकि मुझे दूसरा ट्रायंगल में जाना है। अब देखो ये मैंने एंगल ए ओ एम एंड एंगल बी ओ एम इक्वल प्रूफ कर दिया। अभी नंबर 1 बना दो इसको। अभी नेक्स्ट में जाओ, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी, इक्वेशन 1 के बाद, इक्वेशन 1 मैंने अब तक समझा दिया, ये दूसरा पेज है, तो इन ट्रायंगल ए ओ एम से चलेगा क्योंकि इक्वेशन 1 तक पहले समझा दिया। अभी देखो इन ट्रायंगल ए ओ एम, ऊपर वाला ट्रायंगल लेकिन छोटा वाला लेफ्ट वाला ट्रायंगल है, बीच में बड़ा नहीं है। ए ओ एम आप आके घुमाते रहो, देखो एक ट्रायंगल मिल जाएगा ए ओ एम एम ए ओ, इस मतलब ये तीनों लेटर में आके घुमाते रहो एक ट्रायंगल मिलेगा। एंड दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल बी ओ एम, मिल गया दोनों ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये भी फिर वही रीज़न है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, RADII मतलब प्लूरल ऑफ रेडियस है, ये 2 रेडियस है इसलिए रेडियाई है, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा है एंगल ए ओ एम एंड एंगल बी ओ एम इक्वल है, अभी इक्वेशन 1 में हमने प्रूफ किया, तो ए ओ एम इक्वल टू बी ओ एम है एंगल, और एन ओ एम जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देखो एंगल ओ एम जो साइड है वो ट्रायंगल ए ओ एम में भी है एंड ट्रायंगल बी ओ एम में भी है, कॉमन है, तो ये कॉमन साइड है। तो फिर 3 पार्ट दिखा दिया हमने इक्वल है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम, व्हिच रूल से अभी SSS नहीं है, अभी एंगल बीच में आ गया, 2 साइड के बीच में एंगल है, तो ये होगा SAS रूल, ठीक। और एंगल दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, यहाँ देखो OA और OM के बीच में है एंगल AOM, और दूसरा ट्रायंगल में BO एंड OM के बीच में है, तो दोनों साइड जो आप इक्वल दिखाते हैं उस दोनों साइड के बीच में वाला एंगल होना चाहिए, बाहर वाला एंगल से काम नहीं चलेगा। तो SS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट है तो ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल है, तो ट्रायंगल AOM का AM जो हिस्सा है वो ट्रायंगल BOM का BM हिस्से के बराबर हो जाएगा, दोनों ये 2 साइड इक्वल हो जाएगा, तो AM इक्वल टू BM। ये हमें प्रूफ हो गया कि AM इक्वल टू BM मतलब ये बाइसेक्ट हो गया AB लाइन, AM और BM 2 इक्वल पार्ट हो गया। अभी हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो ये CPCT से, दूसरा भी CPCT से आएगा, एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO, ये भी CPCT आएगा, ये एंगल इक्वल है, मैंने साइड दिखाया, अभी एंगल भी ले लिया।
एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ बाई सी पी सी टी सिंस ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। अभी देखो, लेकिन एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर एक्सियम है। ए एम ओ जो है एंड बी एम ओ है, एक लाइन के ऊपर है, दो एंगल एडजेसेंट एंगल है, तो ये लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल है, तो दोनों 180 होगा। तो ए एम प्लस बी ओ, ए एम ओ प्लस बी एम ओ 180 है, तो इसका मतलब ट्वाइस ए एम हो गया, क्योंकि ए एम ओ और बी एम ओ इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो किसी एक का लिख दो, ए एम ओ या बी एम ओ लिख दो, तो ट्वाइस ए एम ओ हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ए एम ओ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। टू इंटू ए एम ओ मतलब 180, तो एक ए एम ओ कितना होगा 90 डिग्री। तो ए एम ओ और बी एम ओ इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। तो हमारा काम भी हो गया, हमें 90 डिग्री प्रूफ करना था। तो देयरफॉर ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी परपेंडिकुलरली। ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ओ पी कर रहा है, ओ एम दैट इज़ ओ पी, क्योंकि ओ एम ओ पी का हिस्सा है। तो दैट इज़ ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी परपेंडिकुलरली। तो ये प्रूफ हो गया, ये एक्सरसाइज 10.3 भी कंप्लीट हो गया। और आगे देखेंगे क्या करेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से समझ लेना, समझ में ना आया तो पूछ लेना या वीडियो दोबारा देख लेना।